हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप भी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं तो यदि आप किसी भी प्राइवेट या मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपसे वो टॉप 5 रिपीटेड क्वेश्चन कौन से हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। हम वो क्वेश्चन आंसर भी जानेंगे कि वो क्वेश्चन कौन से हैं जो किसी भी स्टूडेंट से पूछे जा सकते हैं जो भी बंदा इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई कर रखा है। दोस्तों हम वो क्वेश्चन तो जानेंगे, बट ये जान लेते हैं कि आपको एक्चुअल में वहाँ पर जाना कैसे है, आपको वहाँ पर पेश कैसे आना है। दोस्त यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक जो करते हैं लड़के, वहाँ पर किसी भी तरह जाकर बैठ जाते हैं, कोई भी ड्रेस पहनकर चले जाते हैं, किसी भी तरह लुक लेकर चले जाते हैं और वहां पर जाकर वहां पर एचआर के सामने तो कई लड़के ऐसे होते हैं जो हंस भी देते हैं। ओके, तो आपको कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है जिसकी वजह से आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाए। तो आपको बता दें कि यदि आप आईटी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हो तो 100% में 90% केस ऐसा है कि आपको कंपनी रखेगी ही रखेगी, लेकिन 10% केस बढ़ जाता है कंपटीशन का। जब वहां पर बहुत ज्यादा बंदे हो जाते हैं और पोस्ट जैसे कि लिमिटेड है, 10 से 15 लड़कों को लेना है और वहां पे 50-60 लड़के हो गए, तो फिर दोस्त वहां पे कंपटीशन जनरेट होता है और फिर वहां पर आपको ध्यान रखना होता है आपका इंटरव्यू को कि आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाए। वहां पर इंटरव्यू में फिर शॉर्ट लिस्ट होते हो आप कि नहीं होते हो, वो डिपेंड करता है दोस्त वहां पर इंटरव्यू देने के बाद। तो इंटरव्यू में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अनदर कंपैरिजन लड़कों के आप जो है बेटर रहो, बेटर दिखो और वहां पर आपका सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्त आपको बता दें कि वहां पर सबसे पहले तो आपको अपने पहनावे पे ध्यान देना है कि आप जो पहने हो वो सिंपल है या नहीं है। जैसे आप स्कूल या कॉलेज में ड्रेस पहन के जाते हो, उसी तरह से यदि आप सिंपल जाओगे तो बहुत ही बेहतर लगोगे। अब दोस्त आपको बता दें कि वहां पर यदि आप जीन्स का पैंट भी पहने हो और ऊपर फॉर्मल शर्ट पहन के जाते हो तब तो और भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहां पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप रंग बिरंगे कपड़े पहन के जाते हो तब दिक्कत होती है वहां पे। और दोस्त आपको बता दें कि आप बिल्कुल बियर्ड में ना जाएं, एकदम सिंपल जाएं और दोस्त आपका हेयर कट नॉर्मल रखें। अब इतना तो हो गया ये आपके पहनावे और लुक का मैटर। अब दोस्त बात कर लेते हैं कि वहां पे आपसे क्या पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन जानेंगे, बट उससे पहले जान लेते हैं कि आपका मैनर, डिसिप्लिन और बिहेवियर, वहां पे कम्युनिकेशन स्किल, ये सब चीज़ ध्यान दी जाती हैं, देखी जाती हैं। क्योंकि वहाँ पे कंपनी में आप किस तरह सीनियर से बात करोगे, कैसे रहोगे, कैसे लोगों के साथ पेश आओगे, ये सब कुछ आपके इन्हीं चीज़ों से नोट किया जाता है। इंटरव्यू में यही चीज़ में ध्यान दिया जाता है। किसी भी आईटीआई के लड़के का यही चीज़ देखा जाता है कि उसका मैनर कैसा है, डिसिप्लिन कैसा है, डिसिप्लिन है या नहीं है, या फिर ऐसे ही फालतूगिरी करता है, दादागिरी करता है। ये सब कुछ इंटरव्यू में जो टेक्निकल टीम होती है भाप लेती है आपको केवल और केवल आई कांटेक्ट और फेस एक्सप्रेशन देख के। तो आपको अपना फेस एक्सप्रेशन और आई कांटेक्ट एकदम से नॉर्मल रखना है। आपको ना स्माइल देना है, ना फेक स्माइल देना है, ना फालतू की बातें बतानी है, ना ओवर स्मार्ट बनना है। अगर दोस्त आपको चीज़ें आ रही हैं टेक्निकली, यदि आपको चीज़ें पता है, क्वेश्चन आपको पता है, तो दोस्त वहाँ पर बताइए। नहीं पता है तो चुप हो जाइए, सॉरी बोलिए नहीं पता है। दोस्त जैसे मैंने बोला आपका कि 90% चांस होते हैं कि आपका हो ही जाएगा, कंपनी आपको रखेगी रखेगी, टेक्निकल टीम आपको हायर कर ही कर लेगी आपके मैनर, डिसिप्लिन और कम्युनिकेशन स्किल के चलते। यदि आप अच्छे से पेश आ रहे हो, अच्छे से बात कर रहे हो और मैनर, डिसिप्लिन आपका अच्छा है, पहनावा अच्छा है, लुक अच्छा है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको कंपनी रखेगी रखेगी। लेकिन दोस्त यहाँ पर बहुत से लड़के ओवर स्मार्ट बनते हैं, लेकिन उसे आता है, टेक्निकल चीज़ें भी आती हैं, वो स्मार्ट भी होते हैं, लेकिन वो ओवर स्मार्ट के चक्कर में उनको कंपनी निगलेक्ट करती है कि काम नहीं करेगा। और कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है काम करने वाले बंदों की। तो दोस्त यदि आप काम करने वालों में से हो और आप एक नॉर्मल और सिंपल बिहेव करते हो वहाँ पे, तो फिर आपको कंपनी 100% हायर कर लेगी। और वहाँ पर दोस्त आपको जो जज बैठे होते हैं, टेक्निकल टीम जो बैठी होती है, देख कर आपको बता देगी कि आप कैसे बंदे हो। बाकी आपका इंटरव्यू वो लेती है ताकि वो और ज़्यादा आपके बारे में जान सके। ओके, तो आपको वहाँ पर जाना है तो सबसे पहले तो जब आप गेट से एंटर करते हो तो वहीं से इंटरव्यू चालू होता है। जैसे आप गेट से एंटर करोगे तो वहाँ पर जाकर आपको परमिशन लेना है सबसे पहले बैठने के लिए। और वहाँ पर आप जब बैठते हो तो टेक्निकल टीम आपसे जो भी पूछे तो आपसे जो चीज़ें आए आप उन्हें बताइए, नहीं आए तो मत बताइए, सॉरी बोलिए, इट्स ऑल राइट, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी दोस्त हम वो 5 क्वेश्चन बताते हैं जो आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन है कि एमसीबी और फ्यूज में क्या अंतर है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्त इलेक्ट्रिक से लगी आग को आप कैसे बुझाएंगे। आप दोस्त आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कर रखा है तो आपसे जरूर पूछा जाएगा कि यदि इलेक्ट्रिक से आग लग जाती है तो उसे आप कैसे बुझाएंगे। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि वोल्टेज और करंट में अंतर क्या है, वोल्टेज और करंट में अंतर बताइए। चौथा नंबर का है कि मोटर कितने प्रकार की होती है। और दोस्त 5वें नंबर का क्वेश्चन है कंडक्टर एंड इंसुलेटर में क्या अंतर है। इंसुलेशन के बारे में, कंडक्टर के बारे में पूछा जाएगा, वोल्टेज, फ्यूज के, एमसीबी के बारे में पूछा जाएगा। तो इनके बारे में थोड़ा सा दोस्त आप बेसिक चीजें आप सर्च करके पढ़ के बता दें। जब आप पढ़ रहे थे यानी कि आईटी कर रहे थे तो दोस्त आपने वहाँ पे क्या पढ़ा है, बेसिक सब्जेक्ट जो आपके फर्स्ट ईयर में थी आपसे वो भी पूछी जा सकती हैं। तो दोस्त आपके सब्जेक्ट के नेम भी पूछे जा सकते हैं। तो बेसिक से बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना है और अब फिर जाना है। दोस्त यदि आप मेरे चैनल पर नए आते हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो, इससे भी हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही सर्च करके रिसर्च करके कंटेंट बनाते रहते हैं। दोस्त आई होप आपको थोड़ा तो हेल्प मिला होगा कि आपसे किस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वो टॉप रिपीटेड क्वेश्चन के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया जो बार बार किसी भी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड के बंदे से पूछे जाते हैं। और दोस्त मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई यदि आप उन चीज़ों का ध्यान रखते हो
तो दोस्त जो जो चीज़ें मैंने बताई आपको, और यदि आप उन चीज़ों का ध्यान रखते हो और फिर इंटरव्यू के लिए जाते हो तो 100% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और दोस्त आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जब आपका HR राउंड होगा तो HR राउंड में दोस्त आपसे सैलरी एक्सपेक्टेशन पूछा जाएगा। सैलरी एक्सपेक्टेशन आप बता सकते हो, यदि फ्रेशर हो तो आप कंपनी के नॉर्म के अकॉर्डिंग बोल सकते हो। कंपनी का जो भी नॉर्म्स है, जो भी सबको प्रोवाइड करती कंपनी, वो हम भी एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज यदि आपको एक्सपीरियंस है 2 साल 3 साल का, तो फिर आप अपना एक्सपेक्टेशन बता सकते हो अपने स्किल के अकॉर्डिंग, क्योंकि यदि आपके पास स्किल है और कंपनी को नीड है उस टाइम, तो फिर दोस्त आपकी सैलरी आपके अकॉर्डिंग लगाई जाएगी। बट आप भी जो है वहाँ पर अगर कहीं पर 20,000 पा रहे थे तो 1 लाख मत बोलिएगा, नहीं तो आपको भगा देगा वहीं से। आप भी अपने अकॉर्डिंग नाम से अपने हिसाब से बोलिएगा। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्निकल राउंड और HR राउंड निकाल लेते हो आप तो 100% आपको किसी भी कंपनी में हो जाता है। बाकी दोस्तों यदि आपको और भी ज़्यादा क्वेरी हैं और भी ज़्यादा चीज़ें जानना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हो। प्रकाश पाजी ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम की ID है। धन्यवाद।